दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आपके लिए लेकर आया हूं खेतड़ी के इतिहास की एक और नई कड़ी। जी हां दोस्तों, अगर मेरे किस्सों का कारवां के नए किस्से आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो सुनिए आगे का किस्सा। सन 1897 में श्रीमती महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली पर अपने जामाता शाहपुरा के महाराज कुमार उमेद सिंह को साथ लेकर राजा अजीत सिंह बहादुर ने विलायत की यात्रा प्रारंभ की। वहां विंडसर भवन में विक्टोरिया ने स्वयं आपको पदक देकर सम्मानित किया। भ्रमण का शौक होने के कारण लौटते हुए आपने इटली, बेल्जियम, शाम और जर्मनी जैसे नरेशों से मिलकर मित्रता स्थापित करके आए। प्रिंस बिस्मार्क और संस्कृत साहित्य प्रेमी मैक्स मूलर आपसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए थे। लौटने पर बम्बई में आपका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। महादेव गोविंद रानाडे की अध्यक्षता में महासभा हुई जिसमें आपने हृदयग्राही भाषण देकर सबका मन मोह लिया। राजा जी जिन दिनों जर्मनी में भ्रमण कर रहे थे तब खेतड़ी के ऊपर एक आफत आ गई थी, जिसके अंदर खेतड़ी में कोटपुतली परगना है, उस परगने के नारहड़ा में विद्रोह उठ गया था। लेकिन आपकी बेमिसाल दोस्ती के कारण इस विद्रोह का दमन पॉलिटिकल एजेंट और सीकर नरेश माधो सिंह के अनुसार कर दिया गया था। वैसे तो अजीत सिंह बहादुर के दोस्त कई थे, लेकिन ऐसे दोस्त उन्होंने बखूबी बनाए जो इनके बहुत विपरीत समय में भी काम आए। वैसे तो अजीत सिंह बहादुर को लगभग सभी विद्याओं का शौक रहा था, लेकिन ज्योतिष विद्या में भी अनुराग उनका काफ़ी था। बताया जाता है कि उन्हें ज्योतिष संबंधी यंत्रों का खूब सारा संग्रह किया था। उनकी आज्ञा के अनुसार पंडित रूडमल शर्मा ने पंचांग बनाने का कार्य आरंभ किया और इसी पंचांग को अजीत प्रकाश पंचांग के नाम से प्रकाशित भी किया। और बताया जाता है कि जगत प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद की सहायता से भी राजा अजीत सिंह ने की और उनको शिकागो सम्मेलन में भिजवाया। राजा जी घंटों तक चर्चाएं किया करते थे, अर्थात दोनों के आपस में धर्म चर्चाएं खूब हुआ करती थी। और उनके बारे में जो किस्से हैं उनको लेकर मैं फिर कभी आऊँगा। अब विवेकानंद जी और अजीत सिंह के किस्से आपको फिर कभी बहुत सारी बातें करेंगे इसके बारे में। राजा जी का कविता अनुराग भी खूब चर्चित था, जिसमें उन्होंने कविराज बलदेव बारट को लाख पसाव का सम्मान दिया। पंडितों, कवियों और संगीतज्ञों को उनके दरबार में बड़ी इज्जत मिला करती थी। राजा जी स्वयं भी संगीतज्ञ व कवि थे। कहा जाता है कि उनके वीणा वादन को सुनकर स्वामी विवेकानंद भी सिर हिलाते हिलाते मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके कविता की एक झलक सुनाता हूँ। कहत नसीत आन राजों को अजीत एक, सुकृत करोगे जस लोगो सो ही ताको है। कौन के है पुत्र त्रिया, बंधु धन कौन को है। कौन के है राज साज, कौन को इलाको है। इस प्रकार दोस्तों बंद अजीत सागर और खेतड़ी का अजीत निवास बाग उस महान व्यक्तित्व की आज भी अपने को याद दिलाता है। अगली कड़ियों में अपन विवेकानंद जी और राजा अजीत सिंह बहादुर के समग्र परस्पर किस्सों का अध्ययन करेंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बखूबी आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।